नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर हम विजुअल आर्ट से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे TGT, PGT, नेट, KVS आदि सभी की प्रिपरेशन कराते हैं। दोस्तों, ये मैं TGT, PGT की सीरीज़ लेकर जो चल रही हूँ, इसके 18 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में शाहजहाँ कालीन कला और उससे संबंधित विशेषताएं, चित्रकार आदि को। तो दोस्तों, शाहजहाँ के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल जो रहा है वो 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहाँ का जन्म जो हुआ था वो 1592 ईस्वी को लेकर शाहजहाँ का जन्म 1592 ईस्वी को हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहाँ ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के किनारे शाहजहानाबाद जो शाहजहानाबाद है उस नगर की नींव रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी में आगरे के किले के मुसम्मन बुर्ज में बंदी अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में जो ताजमहल था उसका निर्माण कराया था यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर। जो शाहजहाँ हैं उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु के बाद उनकी याद में ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीर हासिम तथा फ़कीर उल्ला खां शाहजहाँ कालीन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, फ़कीर उल्ला खां शाहजहाँ काल का सबसे प्रधान चित्रकार था। शाहजहाँ के समय फ़कीर उल्ला खां मोहम्मद नादिर, अनूप, चित्तर, होनहार और मीर हासिम कुशल एवं प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार बनाते थे। जो थे ये सभी चित्रकार शाहजहाँ कालीन, जैसे कि फ़कीर उल्ला खां हैं, मोहम्मद नादिर, अनूप, चित्तर, होनहार एवं मीर हासिम, ये सभी कुशल प्रख्यात व्यक्ति चित्रकार थे शाहजहाँ कालीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाहजहाँ के समय में अनेक व्यक्ति चित्रों की रचना स्याही कलम में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुगल सरदार चित्र मीर हासिम द्वारा चित्रित है। यह चित्र वर्तमान में यम डमोटी संग्रह पेरिस में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहजहाँ कालीन जो चित्रकार रहे हैं उनमें है, पहले हैं मीर हासिम, फ़कीर उल्ला खां, विचित्र, अनूप, चित्तर, होनहार, मोहम्मद नादिर, लालचंद्र, कल्याणदास और गोवर्धन। ये सभी चित्रकार शाहजहाँ कालीन चित्रकार रहे हैं। इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शाहजहाँ कालीन चित्रों के विषय, जो शाहजहाँ काल में चित्र निर्मित किए हैं उनके विषय क्या क्या रहे हैं। तो शाहजहाँ कालीन जो चित्रों के विषय रहे हैं, वैभव संबंधित चित्र बनाए गए हैं, राजदूतों के चित्र बनाए गए हैं, पूर्वजों एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र, गोष्ठियों के चित्र, युवतियों एवं बेगमों के चित्र निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, शाहजहाँ कालीन प्रमुख चित्र जो अभी हमने पढ़े हैं वो शाहजहाँ कालीन चित्रों के विषय रहे हैं। और अब देखते हैं जो शाहजहाँ कालीन प्रमुख श्रेष्ठ चित्र रहे हैं। सूफी नृत्य करते शाहजहाँ, यह है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित। नेक्स्ट है संत कबीर और रैदास यानी कि फ़कीर उल्ला खां का चित्र, ये भी काफ़ी फेमस चित्र रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मुग़ल सरदार मीर हासिम संग्रह यम डमोटी संग्रह पेरिस। नेक्स्ट देखिए चित्र, पवित्र गोष्ठी वाराणसी के बानू सीताराम जो सीताराम है संग्रहालय उसमें संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं, पारसी राजदूत का दीवाने आम में स्वागत करते शाहजहाँ, यह है वोडलियन जो लाइब्रेरी है ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर यह संग्रहित है। वोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में यह संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं,
यूरोपीय राजदूत का दीवाने खास में स्वागत करते शाहजहां। नेक्स्ट देखिए यवन सुंदरियों के चित्र। युवराज दारा सिकोह की मुखाकृति यह होनहार ने बनाया है और NC मेहता संग्रह जो है गुजरात, वहाँ पर यह चित्र संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं वृद्ध फकीर। वृद्ध फकीर का चित्र है आव पासी व गुलाब पासी, यह गोवर्धन द्वारा बनाया गया चित्र है। शाहजहां तख्त ए ताउस पर बैठा हुआ, और यह चित्र है बैरन म्यूरिन रोथ्स चाइल्ड संग्रहालय पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां कालीन पांडुलिपियाँ। शाहजहां कालीन पांडुलिपियाँ, पहली देखिए बादशाह नामा, यह 1656 से 1657 ईस्वी की है। ब्रिटेन के विडम्बसर महल में यह संग्रहित है। सेकंड देखिए गुलिस्तां, यह चेस्टर वेटी संग्रहालय जो है चेस्टर वेटी लाइब्रेरी, वहाँ पर संग्रहित है। थर्ड है सादी का बोस्ता, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में यह संग्रहित है। अगली देखते हैं फोर्थ नंबर पर सोज ओ गुदाज। सोज ओ गुदाज यह 1630 ईस्वी की है और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में यह संग्रहित है। अगला पॉइंट देखते हैं 5 जफर खां की मसनवी। जफर खां की मसनवी बादशाह नामा शाहजहां कालीन पांडुलिपियों में सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। जो बादशाह नामा शाहजहां कालीन पांडुलिपि है वह सभी पांडुलिपियों में सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। अब देखते हैं शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का अधिक निर्माण हुआ है। दरबारी वैभव संबंधी चित्रों का अधिक निर्माण हुआ है। स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग शाहजहां काल में हुआ है। जो स्याह कलम का अत्यधिक प्रयोग हुआ है वो शाहजहां काल में हुआ है। चौड़े हाशियों का प्रयोग, चौड़े हाशियों का प्रयोग शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषता रही है। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने व चांदी के रंग का अत्यधिक प्रयोग भी शाहजहां कालीन चित्रों के विशेषताओं में है। आँखों की गोलार्ध दर्शाने के लिए, जो आँखों की गोलार्ध है उसको दर्शाने के लिए इटली की छायांकन विधि, इटली की छायांकन विधि कौन सी है? क्यूरोस्क्यूरो, इसको क्यूरिस्क्यूरी भी बोलते हैं। क्यूरोस्क्यूरो यानी कि छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए छज्जेदार पगड़ी का चित्रण हुआ है। इनके चित्रों में शाहजहां कालीन चित्रों की जो विशेषताएं हैं, छज्जेदार पगड़ी का चित्रण भी इनके चित्रों में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां कालीन महत्वपूर्ण बिंदु। शाहजहां के समय में युवतियों एवं बेगमों के चित्र, यवन सुंदरियां, इसका जो शीर्षक है यवन सुंदरियां, यह बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रंग महल तथा रति संबंधी दृश्यों पर अधिक चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शाहजहां के समय में यथार्थ के स्थान पर कल्पना की प्रधानता रही है। इस समय के चित्रों में मौलिकता की अपेक्षा नकल पर अधिक बल दिया गया, यानी कि कॉपी वर्क किया गया। शाहजहां के काल में ही मुगल शैली का पतन आरंभ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किस शासन काल में रहा, तो यह शाहजहां के काल में रहा है। नेक्स्ट देखिए शाहजहां कालीन स्थापत्य। शाहजहां कालीन स्थापत्य हैं दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, आगरा की मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आगरा, दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये सभी दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन निर्माण कराया शाहजहां ने। वास्तुकार इसके रहे हैं वे बादल खां। शाहजहां ने इसे लाल किले के दीवाने आम में रखा था। इस सिंहासन को नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। नेक्स्ट देखिए दारा सिकोह। दारा सिकोह के बारे में देख लेते हैं। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, वह चित्रकला का प्रेमी था। दारा सिकोह ने 40 चित्रों का मुरक्का यानी कि एल्बम तैयार कराया था और यह मुरक्का यानी कि एल्बम वर्तमान में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित या संग्रहित है।
अगला पॉइंट देखते हैं, युवराज द्वारा शिकोह की मुखाकृति सभी होनहार नामक चित्रकार द्वारा बनाई गई। ये जो है ये सभी यानी कि व्यक्ति चित्र का नाम है। युवराज द्वारा शिकोह की मुखाकृति यह सभी है और होनहार नामक चित्रकार के द्वारा यह निर्मित की गई थी। दारा शिकोह से संबंधित चित्र, दारा शिकोह से संबंधित चित्र नाइट हिरोन पक्षी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। दो बत्तखें ये है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी द्वारा बनाई गई। दारा शिकोह घुड़सवार के रूप में। यहाँ पर एक मेन पॉइंट दिया गया है, उपरोक्त सभी चित्र शाहजहाँ कालीन हैं। ये सभी जो अभी अब हमने सारे चित्र पढ़े हैं वो सभी शाहजहाँ कालीन चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी इनका जो है शासनकाल रहा है। जन्म हुआ है 1618 में और मृत्यु हुई है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने चित्रकला एवं संगीत कला दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए उसके समय में बहुत कम चित्र प्राप्त होते हैं। बहुत कम चित्र प्राप्त हुए हैं किसके समय में? औरंगजेब के, क्योंकि वह कट्टर मुसलमान था और चित्रकला संगीत को पसंद नहीं करता था। प्रमुख चित्र देखिए औरंगजेब के। औरंगजेब की युवा काल की मुखाकृति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना रामपुर। औरंगजेब सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बैठा हुआ। बीजापुर का घेरा। ये सभी जो हैं औरंगजेब के समय काल के शासन काल के जो थे प्रमुख चित्र रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, औरंगजेब स्वयं वीणा वादक था, वह कुशल सुलेखक भी था। औरंगजेब का कला का द्रोही शासक कहा जाता है। जो औरंगजेब था उसको कला का द्रोही शासक भी कहा जाता है। औरंगजेब, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, औरंगजेब ने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को चूने से पुतवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरंगजेब के चित्रों में जन्म से मृत्यु तक सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा नाम से इमारत बनवाई, जिसे रविया उद दुर्रानी यानी कि राविया उद दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल व फूहड़ नकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलाबाद नामक शहर, वर्तमान नाम है रोजा, में स्थित है। मुगल शैली का पतन जो हुआ है वो औरंगजेब काल में हो गया था। मुगल शैली की विशेषताएं, मुगल शैली की यहाँ पर विशेषताएं। पहला पॉइंट देखिए, व्यक्ति चित्र यानी कि सभी जो पोर्ट्रेट है वो मुगल काल की शैली का प्रमुख स्थान था। जो व्यक्ति चित्र थे वो मुगल शैली में प्रमुखता रूप से बनाए गए थे। अधिकांश व्यक्ति चित्र एक चश्म बनाए गए हैं। अकबर व जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ सुलेखक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, मुगल काल में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है। यह है कूफी लिपि, नस्ख लिपि, नस्तालीक लिपि और शिकस्त लिपि। ये सारी लिपियां हैं 4 प्रकार की, ये मुगल काल में प्रयोग की गई हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, औरंगजेब के समय का प्रसिद्ध सुलेखक यानी कि लिपिकार जवाहर रकम था। औरंगजेब के समय का मुगल कालीन सुलिपिकार, मुगल कालीन जितने भी सुलिपिकार हैं उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। इनके मेन पॉइंट, ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी जो हुमायूं के समय काल के थे, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, अकबर व जहांगीर सर्वश्रेष्ठ सुलेखक थे, मीर अब्दुल्ला जहांगीर काल के, अब्दुल रहीम खिरवी यह भी जहांगीर काल के, और अब्दुल रहीम खान खाना
जहांगीर काल के सुलिपिकार थे। जवाहर रकम औरंगजेब के समय के, मीर हासिम और यह शाहजहां के काल के सुलिपिकार रहे हैं। अब यहाँ पर सुलेखकों की उपाधियाँ ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी को उपाधि मिली थी सीरी कलम की, और यह उपाधि प्रदान की थी हुमायूं ने। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, इनको उपाधि प्राप्त हुई थी जरी कलम, और उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट देखिए मीर अब्दुल्ला, इनको उपाधि का नाम है नुस्की कलम, और यह जहांगीर ने इनको उपाधि प्रदान की थी। अब्दुल रहीम खिरवी, अंबरी कलम, जहांगीर ने इनको यह उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट देखिए अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि का नाम है रोशन कलम, इनको जो उपाधि दी गई वह थी रोशन कलम, और यह जहांगीर ने इनको उपाधि से सम्मानित किया था। अब मुगल कालीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। मुगल कला में सर्वाधिक चित्रण व्यक्ति चित्र सभी का हुआ है। मुगल कला में हाशियों का अंकन अजंता के समान किया गया है। मुगल कला में रात्रि दृश्यों का अभाव है, यानी कि जो रात्रि के दृश्य थे वो निर्मित नहीं किए गए थे। मुगलिया कलाकार शरीर के अनुपात के लिए केड़े शब्द का प्रयोग करते थे। मुगलिया जो कलाकार थे वो शरीर के अनुपात के लिए केड़े शब्द का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए चित्रकला की मुगल कला को भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ पुस्तकें रखता था। हुमायूं अपने प्रवास काल के समय अपने साथ पुस्तकें रखता था। मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। जो मुगल काल है वो भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मुगलों की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। मुगल काल में एक चश्म चेहरों की अधिकता है, परंतु बादशाह अकबर की एक सभी पौने 2 चश्म की बनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुगल काल में एक चश्मे के चेहरों की अधिकता रही है। जो भी व्यक्ति चित्र बने हैं वो एक चश्म के बने हैं, परंतु बादशाह अकबर की एक सभी जो है वो पौने 2 चश्म की भी बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अकबर की चित्रशाला में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर मुगल शासकों में सबसे बड़ा कला पारखी शासक था। जहांगीर मुगल शासकों में सबसे बड़ा कला पारखी शासक था। लिपि लेखन में मीर सैयद अली सुलेखक था। मुगल काल का प्रसिद्ध सुलेखक अब्दुल सम्मद सिराजी था, और मुगल शैली का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था वो था अबुल हसन। जैसे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से आंसर भी देना होगा। जैसे मुगल काल का प्रसिद्ध सुलेखक अगर पूछ लिया जाए तो अब्दुल सम्मद सिराजी, और अगर मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार पूछ लिया जाए, ये पूरी मुगल शैली की बात हो रही है, तो अबुल हसन। यहाँ पर देखिए शासक और सर्वश्रेष्ठ कलाकार। अकबर का जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहा है वो है बसावन। जहांगीर के काल में अबुल हसन। शाहजहां के काल में सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो रहे हैं फ़कीर उल्ला खां। महत्वपूर्ण कार्य मुगल कला की नींव रखी थी हुमायूं ने। मुगल शैली की स्थापना की थी अकबर। मुगल कला एवं साहित्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के समय काल को। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर कालीन शासक काल को। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। मुगल स्थापत्य का संस्थापक जो थे या जन्मदाता थे वो थे बाबर। नेक्स्ट देखिए मुगल शैली के पतन का प्रारंभ हो गया था शाहजहां काल से। मुगल शैली का पतन हो गया था, पूर्णतः पतन हो गई थी मुगल शैली औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए मुगल कला का पैतृक ग्रह है हिरात यानी कि ईरान। मुगल शैली की चित्रित प्रथम पांडुलिपि रही है हमजानामा जो अकबर के शासनकाल में बनी थी। तो दोस्तों आज की जो सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए।
एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें और हो सके तो इसको लिखने का भी प्रयास करें। लिखने से हमें अच्छे से याद होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।